हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10 के बच्चों को हिंदी का गेस पेपर सेकंड पार्ट लेकर आ चुके हैं। देखिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2021 देने वाले हैं और आपका पेपर 8 मई को है तो आपके पास बहुत कम समय बचा है और इसी समय में आपको इतना मेहनत करना है कि एक साल की पढ़ाई पूरे एक महीने में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपके पास बहुत कम समय बचा है। इसके लिए मैंने गेस पेपर हर एक सब्जेक्ट का निकाल दिया है। 4-5 से गेस पेपर कराऊंगा हर एक सब्जेक्ट का। और गेस पेपर करने से क्या फायदा है पहले समझ लीजिए। देखिए, जितने भी आपके मान लीजिए कि मैथ है, मैथ के जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन, उसी को गेस पेपर में लाया जा रहा है ना। तो ये गेस पेपर तैयार कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेस्ट हो जाएगी। यानी कि 70 नंबर का एक पेपर होता है तो आपका 65 नंबर कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि पिछले साल भी मैं गेस पेपर से बहुत बच्चों का तैयारी कराकर अच्छा स्कोर कराया था। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे और आपको अच्छा तैयारी करना है तो मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। इसके लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की इस वीडियो में देखिए गेस पेपर हिंदी का सेकंड पार्ट है और इससे पहले कि मैं देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर यानी पहला से लेकर और क्वेश्चन नंबर 8 तक का मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यानी कि उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन यहाँ पर क्लिक कीजिए, इससे पढ़ लीजिए जाकर, या वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ग्रामर पोर्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से याद कर लीजिए, समय बहुत कम है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में देखिए जो मैं लिखा हूं इसका पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने वाला हूं कि पूरा आप अच्छे से याद कर लीजिए एक एक गेस पेपर को। ठीक है, इसलिए आप पूरा अंत तक बने रहते हैं तो मैं बताऊंगा कि कैसे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। देखिए यहाँ पर कितना दिया है, 1 2 3 4 5 दिया है, लेकिन आपको 3 को हल करना है, 2 को छोड़ देना, जो आएगा उसी को करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए उपसर्ग कहता है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, ये जो शब्द दिया है इसी से एक नया शब्द बना देना है। ठीक है, उपसर्ग कहलाता है। और ये जो देखिए प्रत्यय होता है, प्रत्यय में क्या होता है कि एक शब्द ऐसा बनाइए जिसके लास्ट में ये शब्द आता हो। तो सब कुछ सीख लीजिए आज। ठीक है, देखिए जैसे कि अ लिखा है ना, तो अ से एक शब्द बनाइए, अवतरण हो जाएगा। यहाँ परि लिखा है तो परिवार हो जाएगा, सु लिखा है तो सुपर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक एक क्वेश्चन को मैंने लिख डाला है ताकि समझा सकूं अच्छे से। तो सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 9। अब ये अ लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अवतरण। ठीक है, अवतरण, अवतरण लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से एक एक बनाना है, लेकिन तीन ही को हल करना है, लेकिन मैं सब कुछ सिखा दूंगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे परि लिखा है ना तो परिवार कर देंगे इसको, परिवार। ठीक है, या परियोजना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए सु लिखा है ना तो सुधार लिख सकते हैं, सुधार, या सुपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, वी लिखा है ना तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विचार लिख देंगे, विचार, या बीमार भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब उप लिखा है तो उपकरण लिख सकते हैं, उपकरण, उपकरण। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, अब प्रत्यय, ये देखिए प्रत्यय का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया ना कि प्रत्यय में ये ऐसा शब्द एक होना चाहिए जो कि लास्ट वाला मिलता हो। जैसे ता लिखा है, आई लिखा है, पन लिखा है, तो लिखा है। तो चलिए इसको भी सीख लीजिए, यहाँ पर ध्यान से बस देखते रहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है, ता लिखा है ना, तो यहाँ पर क्या बनाएं कि ता हो जाए। ठीक है, जैसे महानता, महानता, लास्ट में ता रहा है ना। यहाँ पर अनेकता भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए अनेकता, अनेकता आ रहा है लास्ट में था ना। ऐसे ही ये आपका क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, जैसे आई लिखा है ना तो मिठाई लिख देंगे, मिठाई, लास्ट में ये आ गया पढ़ाई। ठीक है, ऐसे एक ही लिखना है, लेकिन दो दो मैं सिखा रहा हूं यहाँ पे। जैसे पन लिखा है ना तो बचपन, बचपन, लास्ट में पन आ गया, लड़कपन, लड़कपन। ठीक है, लास्ट वाला ये शब्द जो है ना ये आपका प्रत्यय आता है। ठीक है, जैसे तो लिखा है तो महत्व, महत्व। ठीक है, ये ऐसे ही लिखना है। आगे का देखिए क्वेश्चन नंबर ग क्या लिखा है इसमें, ग नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। लिखा है इसमें कि निम्न में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी बताइए। तो देख सकते हैं पीताम्बर, पीताम्बर का समास और इसका विग्रह करके इसका कौन सा समास ये बताना है। आजीवन का, लाभान, विद्यार्थी का। चलिए मैं चारों को बता देता हूं, लेकिन आपको दो ही को करने के लिए बोला है।
जैसे कि आप देख सकते हैं पीताम्बर, पीताम्बर का करना है ना, तो जैसे पीत है वस्त्र, जिसका पीत मतलब होता है पीला, यहाँ पीला भी लिख सकते हैं, पीला है वस्त्र जिसका, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। और देखिए इसमें समास का नाम भी बताना है, तो देखिए पीला है वस्त्र जिसका समास का नाम क्या होगा, ये किसका है, तो कर्मधारय से, कर्मधारय समास से, ठीक है। अब इसका जो है आजीवन, आजीवन मतलब इसका होता है जीवन भर, जीवन भर, ठीक है, जीवन भर, ये कौन समास है, समास का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कि देखता हूं कितने बच्चों का तैयारी है पक्का, ठीक है। अब देखिए इसके बाद लाभ हानि, इसका समास विग्रह कीजिए, लाभ और हानि। अब ये कौन समास का नाम बताना है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ठीक है। इस तरीके से इसको बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। विद्यार्थी का क्या होगा, समास विग्रह विद्या और अर्थी, ठीक है। अब इसका भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। दो चीज आपको दिए होमवर्क में, देखते हैं कि दोनों का समास का नाम क्या बता रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का अंग नंबर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, घ नंबर, ये तो हो गया। निम्न में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखिए, तत्सम मतलब क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए एक ही उसका नाम दो हो, यहाँ पर देखिए सूरज लिखा है ना, तो सूरज है, यहाँ पर निर्गुण है, दही है, रात है, भाप है, तो सूरज का तत्सम रूप बताइए, निर्गुण का बताइए, दही का बताइए। चलिए मैं तीनों का बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले सूरज का बता रहे हैं, सूरज, सूरज का तत्सम क्या होगा, तो देखिए सूरज का हो जाएगा सूर्य, ठीक है, सूर्य हो जाएगा। अब अगला इसमें क्या था आपका, निर्गुण था, तो निर्गुण का देख लीजिए, इसमें से बस दो ही को करना होता है, तो निर्गुण का क्या हो जाएगा, देखिए निर्गुण हो जाएगा, निर्गुण, बस दो ही करना था, तो दो बता दिया मैं। अगला इसमें क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें लिखा है कि नहीं दो शब्दों के दो दो परिवाची शब्द दीजिए, दो शब्दों के परिवाची देना है, तो इधर है, पेज से उलट रहे हैं, अभी देखिए क्या दिया है इसमें, गंगा दिया है, इसमें से आंख दिया है, जल दिया है, घोड़ा दिया है, पृथ्वी, तो दो ही को करना है, जैसे गंगा का बता रहे हैं, आंख का बता रहे हैं, जल का बता रहे हैं, तो गंगा का क्या होता है, भागीरथी, भागीरथी हो जाएगा ना। एक और बता दीजिए, तो भागीरथी के बाद आपको मालूम है कि देव नदी भी कहते हैं, देव नदी गंगा जी को। अब दूसरा इसमें आंख है, तो आंख का क्या होता है, नयन, अब आंख का नयन त्रिलोचन। अब यहाँ पर नेत्र भी कह सकते हैं, ठीक है, दो ही बताना है तो दो लिख दिए। इसके बाद अब इसमें से दो हल कर लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में 10 नंबर से स्टार्ट हो रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए, प्रति एकम ओहम, महाधन ओम, सदा धन एवं, तथा धन एवं। तो देखिए यहाँ पर इसका करते हैं पहला का, देखिए इसमें प्रति धन एकम लिखा है ना, तो इसका यहाँ पर तो संधि करना है, साथ में इसका नाम बताने कौन सा संधि है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रति धन एकम का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्येकम हो जाएगा, प्रत्येकम, ऐसे ये हो गया संधि। और ये कौन सा संधि है, तो ये यण संधि है, आप पढ़े होंगे तो आपको पूरा जानकारी होगा। महा ओम लिखा है ना, महाधन ओम, तो महाओम, महाओम, इस ये कौन सा है, तो यहाँ पर बता रहे हैं वृद्धि का नाम सुने होंगे, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, ये वृद्धि संधि का नाम। अब सदा धन एवं, सदैव, सदैव ये कौन सा संधि है, तो ये भी वृद्धि संधि है, ठीक है। अब तथा धन एवं, ये तथा एवं, ये कौन संधि है, तो ये भी वृद्धि संधि है, ठीक है। इस तरीके से पूछता है बोर्ड एग्जाम में। 10 नंबर का आगे वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसमें ख नंबर की निम्न शब्दों में से किसी एक का चतुर्थी और एक वचन में रूप बताइए, मति का बताइए या फल का, युष्मत का बताइए या तद का बताइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक का पहले एक ही का मतलब बताना है, अ नंबर या ब नंबर में से किसी एक का। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मति का बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर मति का क्या हो जाएगा, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति में इसका मतेय हो जाएगा, ठीक है, मतेय, मतेय भी लिख सकते हैं, या इसका मतय भी होता है, मतय, मतय, ठीक है, ये हो जाएगा इसका।
अब इसके बाद युष्मद है ना, तो इसका भी युष्मद का भी किस में बताना था, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा, तुभ्यम हो जाएगा, तुभ्यम ते हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक का धातु लकार पुरुष वचन, चार पूछा है, धातु कौन सा है, लकार क्या होगा, पुरुष क्या होगा, वचन, इस चार में से किसी एक को पचेत है ना, पचेत का बता दे रहा हूँ। इसके पचेत का धातु बताइए, तो पचेत होगा, पचेत। लकार इसका पूछा है, तो लकार विधिलिंग लकार है, विधिलिंग लकार। अब पुरुष है, प्रथम पुरुष, वचन क्या है, तो एक वचन है, एक वचन, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, घ नंबर 10 का, यहाँ पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो देखिए दो को हल करना है संस्कृत में। मैं विद्यालय जाऊंगा, सभी छात्र पढ़ेंगे, हमें देशभक्त होना चाहिए, गंगा हिमालय से निकलती है। चलिए इसको मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए इसमें पहला को मैं बता रहा हूँ कि मैं विद्यालय जाऊंगा, तो यहाँ पर देखिए पहला का लिख दे रहा हूँ कि अहम विद्यालयम गच्छाति, इस तरीके से लिख लेंगे। ये हो गया पहला का आंसर। और इसी में दूसरा क्या पूछा है कि सभी छात्र पढ़ेंगे, तो सर्वे हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, सर्वा, ह लिख देंगे, सर्वाह छात्रा पठन्ति, ये हो जाएगा संस्कृत में इसका आंसर। दो ही करना था, लेकिन मैं आगे और भी बता देता हूँ। हमें देशभक्त होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, हमें देशभक्त, वयम देशभक्त भवेत, भवेम हो जाएगा, भवेम है। ठीक है, इसके बाद अगला है इसमें कि हमें गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गंगा हिमालयात लिखेंगे, हिमालयात निर्गच्छति, निकलती है। बस दो ही लिखना था, लेकिन मैं चार बता दिया हूँ। और 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखने के लिए 6 नंबर का आता है। तो प्रदूषण पर मैं बना दिया हूँ ऑलरेडी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर और देश प्रेम, ये तीनों पर बना दिया हूँ ऑलरेडी। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। और ये 12 नंबर क्वेश्चन तो अपने अपने जिले के अनुसार आता है, अपने क्वेश्चन बैंक से जरूर पढ़ लीजिएगा इसको, या इसका वीडियो मैं पर्सनल बना दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।